आज मैं आपको आरोह पाठ पुस्तक से गद्य खंड में पाठ 4 के प्रश्नोत्तर लिखवाने जा रही हूँ। प्रश्न 1, नीचे लिखे गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। गद्यांश। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुलकी लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए चांद सिंह बीच बीच में दौड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। प्रश्न का खंड। शेर के बच्चे का असली नाम क्या था? वह कहाँ से आया था? उत्तर। शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। खाखंड। चांद सिंह कैसा था तथा उसे शेर के बच्चे की टाइटल कैसे प्राप्त हुई? उत्तर। चांद सिंह सुंदर जवान पहलवान था। उसने 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। गाखंड। लुट्टन पहलवान में किसने जोश भर दिया था? उत्तर। ढोल की चुनौती भरी आवाज ने लुट्टन में जोश भर दिया और वह चांद से भिड़ गया। वृद्ध राजा कहाँ के थे और किसके शौकीन थे? उत्तर। वृद्ध राजा रामनगर के थे। उन्हें दंगल और शिकार करना अत्यधिक प्रिय था। अड़ाखंड। टाइटल और धारणा का अर्थ लिखिए। टाइटल का अर्थ है पदवी, धारणा का अर्थ है तेज आवाज से चिल्लाना। अगला क्वेश्चन। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेश से में क्या तालमेल था? पाठ में आए वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते? उन्हें शब्द दीजिए। उत्तर। कुश्ती व ढोल का गहन संबंध है। पहलवान ढोल की आवाज सुनकर प्रेरित होते हैं। ढोल की आवाज में उन्हें चुनौती का स्वर सुनाई देता है। लुट्टन पहलवान ने तो ढोल की आवाज से अनमोल शक्ति प्राप्त की थी। ढोल की गिरती उठती आवाज के लुट्टन ने व्यंजित अर्थ निकाले। उसने ढोल की ऊंची आवाज से प्रेरणा ली कि वह उसे बाहर निकलने के लिए उकसा रही है। इसी प्रकार हर मुश्किल से में लुट्टन ने ढोल की आवाज का सकारात्मक उत्तेजित करने वाला मतलब निकाला और सफल हो गया। ढोल की आवाज हर किसी के मन पर असर डालती है। अगला क्वेश्चन। कहानी के किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर। 9 साल की अल्पायु में ही लुट्टन के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। उसकी सास ने ही उसका पोषण किया था। वह आम जीवन जी रहा था कि चांद सिंह नामक मशहूर पहलवान को चित्त कर वह खास बन गया। राजाश्रय प्राप्त होने पर उसके शाही जीवन की शुरुआत हुई। उसने 15 सालों तक बेफिक्री का जीवन जिया। राजा के निधन के बाद उसके पुनः बुरे दिन आरंभ हो गए। नीच से उच्च जात का सम्मान प्राप्त कर रही लुट्टन पहलवान को बच्चों की मजदूरी पर गुजारा करना पड़ा। अगला क्वेश्चन। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु और कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है? उत्तर। लुट्टन निम्न जात के से संबंध रखने वाला हृष्टपुष्ट नौजवान था। उस वक्त उच्च अथवा क्षत्रिय जात के नवयुवक की ही कुश्ती लड़ते थे और राज दरबार में स्थान पाते थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में लुट्टन ने भी कभी कुश्ती से हाथ दिखाए तो सिर्फ ढोलक की वजह से। अपनी पहली बड़ी कुश्ती से उसने ढोल की उतार चढ़ाव वाली आवाज से प्रेरणा ली और जीत प्राप्त की। अगला क्वेश्चन। गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? उत्तर। दंगल में ढोल की आवाज से चुनौती देने की ताकत पाने वाले लुट्टन के जीवन में ढोल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ढोलक की इसी आवाज से वह गांव में फैली महामारी को चुनौती देता था। यद्यपि ढोलक की आवाज में महामारी को रोकने की ताकत नहीं थी तो भी इसे सुनकर लोगों के मृतप्राय शरीर में प्राणों का संचार हो जाता था। अगला क्वेश्चन। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? उत्तर। जब सारा गांव भुखमरी और महामारी का दंश झेल रहा था तब ढोलक की आवाज गांव के लोगों के लिए संजीवनी का कार्य कर रही थी। ढोलक की आवाज से लोगों की कंपन शक्ति रहित रंगों में बिजली दौड़ जाती थी तथा प्राण त्यागते प्राणियों की तकलीफ नहीं होती थी। उनके हृदय में मौत का भय नहीं था। इस प्रकार रात भर ढोलक की आवाज गांव में फैले सन्नाटे और डर के माहौल को दूर गांव को मौत से लड़ने की ताकत प्रदान करती थी। अगला क्वेश्चन। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता है? उत्तर। महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय होते ही लोग कराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों को धैर्य देते थे। सहानुभूति व्यक्त कर रहे दुख को कम करने का प्रयास करते थे। जो मर चुके थे उनके दाह संस्कार अथवा फिर नदी में बहाने का विचार करते। लेकिन सूर्यास्त होते ही गाँव में सन्नाटा छा जाता था। मरते बेटों के प्रति सहानुभूति प्रकट करने तथा तक की शक्ति माताओं में न थी। जब तब गीदड़ों तथा
तथा उल्लुओं की डरावनी आवाजें सन्नाटे को तोड़ती थी। अगला क्वेश्चन, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। काखंड ऐसी स्थिति कब और क्यों होती थी? अगला खंड, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? अगला, कुश्ती को फिर से प्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? उत्तर, काखंड, परिवर्तित समाज परिवेश के प्रभावों में हमारी लोक कला भी मृतप्राय हो गई है। नई सभ्यता के नाम पर लोगों ने पुरानी रीति रिवाजों मनोरंजन के साधनों आज से मुंह मोड़ लिया। लोग कुश्ती अथवा दंगल जैसे शौकों उबाऊ तथा जमाने का खेल कहकर नकार देते हैं। काखंड, उत्तर, आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमें अपनी लोक कलाओं से हाथ धोना पड़ा है। मनोरंजन के साधन और तरीके भी पूर्णतः बदल गए। यही वजह है कि आज कुश्ती और दंगल जैसे शौक पीछे छूट गए व उनके स्थान पर क्रिकेट, पोलो, बॉक्सिंग, तीरंदाजी जैसे आधुनिक खेलों ने स्थान ले लिया है। अगला, कुश्ती को कुछ प्रियत करके फिर से प्रिय खेल बनाया जा सकता है। नंबर 1, कुश्ती का जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करके। नंबर 2, गांव स्तर पर कुश्ती के लिए जरूरी सुविधाओं को जुटाकर लोगों को ध्यान आकर्षित करके। अगला, कुश्ती में प्रदर्शन के आधार पर जवानों को रोजगार देकर। अगला नंबर, मेलों में कुश्ती दंगल का आयोजन करके। अगला क्वेश्चन, आशय स्पष्ट करें। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर नजर भी आना चाहता तो उसकी ज्योत और सख्त रास्ते में ही शेष रह जाती थी। अन्य तारे उनकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। उत्तर, हिंदी साहित्य में आंचलिक कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित फणीश्वरनाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानी पहलवान की ढोलक से उद्धृत उपयुक्त पंक्तियों का अर्थ है कि अमावस्या की घनी काली रात महामारी का आतंक झेल रहे गांव को और ज्यादा भयभीत कर रही थी। चारों ओर घने अंधकार और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। ऐसे में कहीं भी सिसकियां या पीड़ितों की आहें निकलें तो वे सन्नाटे में दबकर रह जाती तथा अंधकार तथा निस्तब्धता का साम्राज्य अपनी विजय पर खुशी प्रकट करता। आशा यह है कि इतनी भयानक स्थितियां थी कि निस्तब्धता तोड़ने का थोड़ा प्रयत्न बेकार हो जाता था। अगला क्वेश्चन, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया। पाठ में से ऐसे अंश चुनिए और उसका आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मलेरिया और हैजे से त्रस्त गाँव भयार्थ सिसके भांति कांप रहा था। अन्य तारे उसकी भावुकता या असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अगला, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। अगला, विभिन्न स्थलों पर ढोलक की आवाज का भी मानवीकरण किया गया। अगला नंबर, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अगला क्वेश्चन, पाठ में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव की दयनीय अवस्था को चित्रित किया गया। आप ऐसी किसी अन्य स्थिति की कल्पना करें और लिखें कि आप ऐसी स्थिति का सामना कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर छात्र स्वयं लिखें। अगला क्वेश्चन, हर विषय क्षेत्र परिवेश आदि के कुछ विशिष्ट शब्द हैं। पाठ में कुश्ती से जुड़ी शब्दावली का बहुतायत प्रयोग हुआ, उन शब्दों की सूची बनाई। साथ ही नीचे दिए गए क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले कोई 5 शब्द बनाइए। नंबर 1, चिकित्सा। दूसरा, क्रिकेट, न्यायालय या अपनी पसंद का कोई क्षेत्र। उत्तर, कुश्ती से जुड़ी शब्दावली, पहलवान, ढोल की ध्वनि, ढोल, इंडिया, शेर के बच्चे, दंगल, कसरत इत्यादि। दूसरे का नंबर 1, चिकित्सा, इलाज, डॉक्टर, अस्पताल, दवाइयाँ। दूसरा, क्रिकेट, बोल्ड, कैच, आउट, विकेट, बैट बॉल। तीसरा, न्यायालय, न्यायाधीश, न्याय, वकील, प्रतिवादी। चौथा, मेरी पसंद का क्षेत्र, विद्यालय, विद्यार्थी, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षा। अगला क्वेश्चन, पाठ में अनेक अंश ऐसे हैं जो भाषा के विशिष्ट प्रयोगों की वानगी प्रस्तुत करते हैं। भाषा का विशिष्ट प्रयोग न केवल भाषाई सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है बल्कि तथ्य को भी प्रभावी बनाता है। यदि उन शब्दों वाक्यांशों के स्थान पर किन्हीं अन्य का प्रयोग किया जाए तो संभवतः वह अर्थगत चमत्कार और भाषिक सौंदर्य उद्घाटित न हो सकें। कुछ प्रयोग इस प्रकार दिए जा रहे हैं। इन विशिष्ट भाषा प्रयोगों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। फिर ब्याज की तरह इस पर टूट पड़ा। उत्तर, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। लुट्टन पहलवान चांद सिंह के जोश तथा ढोल की आवाज को सुनकर फिर बाज की भांति उस पर टूट पड़ा, जिससे चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया। उसकी अकड़ खत्म हो गई। चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट ने वातावरण को प्रसन्नता से भर दिया। लुट्टन पहलवान की जय की ध्वनि वातावरण में सुनाई देने लगी। लुट्टन को भी स्वयं पर नाच का अनुभव हुआ। काखंड, राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। उत्तर, राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी ख्याति पर में 4 चांद लगा दिए। जब लुट्टन सिंह ने अजय पहलवान चांद सिंह को हरा दिया तब राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी ख्याति में 4 चांद लगे। उन्होंने न सिर्फ उसे पुरस्कृत किया बल्कि उसे राज दरबार में भी स्थान दिया। अब गांव के लोगों में उसका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। वह सीना तानकर गांव में चलने लगा। गाखंड, पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सुधार गई थी। उत्तर,
पहलवान की औरत भी 2 पहलवानों को जन्म देकर स्वर्ग सुधार गई। पहलवान की पत्नी ने उस जैसे बलिष्ठ 2 पुत्रों को जन्म दिया, वे स्वर्ग सुधार गए। लुट्टन ने उनका पालन पोषण राज दरबार की मदद से किया। उन्हें भी बचपन से कसरत कराकर ढोल की थाप पर कुश्ती सीखकर अपने जैसा पहलवान बना दिया। गांव के लोग उसके बेटों को लुट्टन से भी वीर पहलवान मानने लगे थे। यह सब ढोल की थाप का प्रभाव था। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें।